कैन आई आस्क यू समथिंग सनाउल्लाह साहब? जी प्लीज़। क्या मैं आपसे गारंटी ले सकती हूँ कि अगर पीटीआई का दौरे हुकूमत आए और फिर कभी आप मुझे या किसी और जर्नलिस्ट को ऑफर नहीं करेंगे, क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं मेरे साथ? इंशाल्लाह मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ बतूल, मैं बिल्कुल और बड़े वसूख के साथ आपसे कमिटमेंट करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमसे जो माजी में अगर कोई गलतियाँ हुई हैं ठीक तो इंशाअल्लाह ताला हम और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं। मीन्स और ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि कल 14 अगस्त के दिन तमाम स्टेक होल्डर्स को मीसाक पाकिस्तान की ऑफ़र की है, आप पे भी ये ऑफ़र है तो आप इसको कबूल करेंगे? बड़ा अहम सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बली के फ्लोर पर भी कहा था और 14 अगस्त की रात को भी ये कहा है। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि जिसको अवाम ने वोट नहीं डाला, जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जिनकी मैं समझता हूँ कि वो बदकिस्मती के साथ फॉर्म 47 के हुक्मरान हैं, जो मैं आगे वाले अल्फाज नहीं चाहना चाहता क्योंकि ये 14 अगस्त गुजरा है कल और बड़ा बाबरकत ये महीना है अगस्त का। तो क्या ये इनके पास कोई ये पपेट्स हैं या इनके पास कोई ताकत भी है, सलाहियत भी है कि क्या ये मुज़ाकरात कर सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इनके पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन आप जाएंगे सही अगर बुलाएं? मैं अर्ज़ करता हूँ ये, इसको मैं थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ। और ये चूँकि आजकल टॉक ऑफ टाउन है, जहाँ पे डेडलॉक क्यों लगा हुआ है? डेडलॉक इसलिए लगा हुआ है कि जो हुक्मरान जिनकी इतनी अथॉरिटी नहीं है, जिनकी इतनी अखलाकियात नहीं है कि जो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ख़ान से मुलाकातें उनकी फैमिली और वकला की नहीं करवाने दे, जो हमें जमहूरी आज़ादियों के मुताबिक हमें एहतजाज नहीं करने दे पा रहे, जो हमें गिरफ़्तार करते हैं पार्लियामेंट हाउस से अवामी नुमाइंदों को, जो उनको रोक नहीं पा रहे, जो हमारी पार्लियामेंट है वो कैद हो चुकी है, हमारा मीडिया कैद हो चुका है, हमारा जो ये अदालतें हैं वो कैद हो चुकी हैं, कोई फ़िक्री आज़ादी नहीं है, जमहूरी आज़ादी नहीं है, कानून की आज़ादी नहीं है। आईन पाकिस्तान तो कहता है कि आप तकरीर कर सकते हैं, तहरीर कर सकते हैं, पुरअमन जो है एहतजाज कर सकते हैं। ये तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि हम भी गवर्नमेंट से बात करने को तैयार हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि आके बात कर लें। इरफान सिद्दीकी ने कहा हमारे दरवाजे हमारे खुले में। शहबाज शरीफ फ्लोर पे आप कह चुके हैं, आप खुद कहते हैं कि आए बात कर लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चूँकि कठपुतलियाँ हैं, ये पेपेट्स हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, तो इसलिए इमरान खान ने बड़े वाज़ेह दो टोक में कहा है कि हम उनसे बात करने चाहते हैं जिनके हाथ में अथॉरिटी है, जिनकी कुव्वत है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, हम पॉलिटिकल फोर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं और डायलॉग के रास्ते ना हमने कभी बंद किए ना बंद करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं अप्रोच है एस्टैब्लिशमेंट के लिए लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन संजीदा डायलॉग हो, संजीदा पेश रफ्त हो और वो रूल ऑफ लॉ पे हो, आईन पाकिस्तान की सुपरमेसी पे हो और अवाम के मैंडेट पे हो। तो देखें जी, उसके लिए हमारे दरवाजे पहले भी खुले थे और आप भी खुले हैं। अगर आप समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाए, अगर आप समझते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, आप समझते हैं कि मीडिया आज़ाद हो, अगर आप समझते हैं कि जो आईन पाकिस्तान के अंदर जो भी जिस इदारे की रिस्पेक्ट है, डिग्निटी और जिन लोगों ने उसका ओथ लिया हुआ है, हम उसके साथ डायलॉग करने को तैयार हैं, बशर्ते कि संजीदा डायलॉग हो, संजीदा पेश रफ्त हो और आईन पाकिस्तान के तहत पेश रफ्त हो। तो उसको हम ओन भी करेंगे, डायलॉग भी करेंगे, लेकिन वहाँ से कोई जेस्चर तो आना चाहिए ना जी। जब आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, देखें जी, आपने मुझे आपका ये भी मुतालबा है कि नुमाइंदा भी दूसरी तरफ से हो, हुकूमती नुमाइंदा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं जो संजीदा मुज़ाकरात करें आईन पाकिस्तान के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत और इस सिविल आज़ादियों की बहाली के लिए और जो अवाम का मैंडेट है उसकी बहाली के लिए हम बैठने को तैयार हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अदालती फ़ैसलों का इंतज़ार करेंगे क्योंकि मज़ीद कुछ फ़ैसले आएंगे, मज़ीद नाअहलियाँ हो सकती हैं, मज़ीद सज़ाएँ होंगी, या आप सड़कों की तरफ जाएंगे? बतूल जो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं ना जी, जो आइन पे बिलीव करते हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ पे बिलीव करते हैं, जो पाकिस्तान की
ख़ुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के दिफा पर जो बिलीव करते हैं, जो मैंने एक ओथ लिया है, मैं अवाम का अवामी नुमाइंदा हूँ, मेरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मेरे बच्चे कुर्बान हैं, मेरी जायदादें कुर्बान है, मेरी सियासत कुर्बान है। वो तो सही है, वो तो लेकिन इमरान खान रिहा नहीं हो पा रहे। इसमें का प्राइम इंटरेस्ट हुई, आपने चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ दे दी मसीह साहब, इमरान खान तो रिहा नहीं हुआ। बतूल देखें ना, ये हमारी क्लैरिटी है। उसके मुताबिक अगर आप नाहक करेंगे, ज़्यादती करेंगे, आप जो है वो आइन को नहीं मानेंगे, आइन को तस्लीम नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट को नहीं मानेंगे, अवाम के मैंडेट को नहीं मानेंगे, तो फिर देखें जी हमारी ये जमहूरी जो आइनी जद्दोजहद है, इंशाअल्लाह ताला हम ना उससे पहले गाफिल ना फिर इंशाअल्लाह को डरेंगे। ये पर्चे, ये मुकदमे, ये नैलियाँ, ये हथकंडे ना मुझसे पहले खौफजदा हैं ना फिर खौफजदा होंगे। ये जमहूरी लोगों का जमहूरियत में ये लोगों की जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो माथे का झूमर होती है। ये जो है ना, अगर नाहक कोई आपको पकड़ता है, आपने जो मेरा जो लेटेस्ट इशू है, आपकी एक कोलीग ने मेरे साथ जो रवैया रखा है, मैंने तो किसी को परसुएट नहीं किया, मैंने तो कोई वकालत नहीं की, मैंने कोई बात ही नहीं की, मैं तो अखलाकी अंदाज में चला गया। ये पाकिस्तान की सोसाइटी बोल रही है, पाकिस्तान की अवाम बोल रही है, पाकिस्तान के हुर्रियत पसंद बोल रहे हैं, पाकिस्तान के मसीह साहब। वो तो मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट बोल रही हूँ कि आपके साथ जो स्क्रीन पे हुआ वो बहुत ही गलत है। कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ऐसे बिहेव नहीं करता, और हमें समटाइम्स इस चेयर का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ़ायदा उठाते हैं और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है आपका स्क्रीन पे आ जाता है, और एंड इट गिव्स अ वेरी बैड रिपॉर्ट, तो उसके लिए तो हम एज ए कम्युनिटी आपसे माज़रत खाएं, वो नहीं होना चाहिए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।